और चलिए आगे बढ़ते हैं, अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं, जहां पर चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हाई लेवल बैठक में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चंपत राय को बेदाग बताते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने केवल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है। लेकिन इसी बीच एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई गंभीर दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर कर्मचारियों को नोटों की गड्डियों से पैसे निकालते और जेब, कपड़ों और जूतों में छिपाते हुए देखा गया है। तो रिपोर्ट में चढ़ावा प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई खामियों का भी उल्लेख है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ इस्तीफा काफी है या जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी होगी? क्या जांच पूरी होने से पहले किसी को क्लीन चिट देना सही होगा? और क्या राम मंदिर जैसे देश के सबसे बड़े आस्था के केंद्र में चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सवाल खड़े हो गए हैं? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मामला गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो मंदिर की व्यवस्था को संभालते हैं उनकी रही। और सवाल ये उठ रहा है कि जो श्रद्धालु चंदा देते हैं, क्या उनका चंदा कुछ ही लोगों की जेब में जाता है? ये बड़े सवाल है। ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला। उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात है। और बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में कई खुलासे हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में कई खुलासे। चढ़ावा प्रबंधन व्यवस्था में कई खामियां मिली हैं, निगरानी व्यवस्था में भी कमी सामने आई है। नकदी और कीमती सामान की चोरी का दावा किया गया है, तो नोटों की गड़ियां चुराते हुए दिखे हैं कर्मचारी। चढ़ावा गिनती में तय नियमों का पालन नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आखिर किस तरह से यहाँ पर नोटों की गिनती होती थी, चढ़ावे की गिनती होती थी, तो प्रबंधन व्यवस्था में कई खामियां देखने को मिली है। निगरानी व्यवस्था में भी कमी सामने आई है, यानी किसी तरह की निगरानी यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। नकदी और कीमती सामान की चोरी का दावा किया जा रहा है। नोटों की गड्डियां चुराते हुए कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज में दान चोरी की पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट ये बता रही है अलग अलग दिन चोरी की घटनाएं हुई है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है 27 अप्रैल से 6 मई के बीच 70 घटनाएं हुई हैं। तो सीसीटीवी रिकॉर्ड में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी हैं। नोटों की गड्डियों से छेड़छाड़ की गई है, ये भी रिपोर्ट बता रही है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। लवकुश मिश्रा, मनीष यादव फुटेज में दिखे हैं। और वहीं कर्णेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा ये भी फुटेज में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो जेब, जूतों में नोट छिपाते हुए कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच बैठी थी और ऐसे में रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मार्च 2025 के 2 से 3 महीने के बाद से चोरी शुरू हो गई, रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है। तो पहले 500 के 1 से 2 नोट चुरा कर ले जाते थे, फिर 10 के नोटों की गड्डियां चोरी की गई। आरोपियों ने 2 से 3 करोड़ चोरी की बात भी कबूल की है। तो 7 आरोपियों ने कुछ प्रॉपर्टी चोरी के पैसे से बनाई है। एक आरोपी ने पिता के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ प्रॉपर्टी अयोध्या के बाहर भी खरीदी गई। तो बैंक ट्रस्ट की एसओपी का पालन भी नहीं हुआ है, ये भी रिपोर्ट बता रही है। वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कई बार कोई होता ही नहीं था जो ये निगरानी करे कि किस तरह से चढ़ावे की गिनती हो रही है। तो सही निगरानी ना होने पर चोरी करते थे, रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दें, चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी लगाई गई है। कर्णेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा की रिमांड के लिए अर्जी लगाई है। तो पुलिस की अर्जी पर आज अदालत में सुनवाई होनी है। 6 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले हैं। आय से ज्यादा राशि बैंक में जमा होने के सबूत मिले हैं और ऐसे में अब ये दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अब पुलिस चाहती है इस मामले पर और पूछताछ करे, जिसके लिए यहाँ पर 6 आरोपियों के खिलाफ सबूत जो मिले हैं उसको लेकर पुलिस अब कोर्ट भी पहुंच रही है।
एक मिनट द्वारा जो रिपोर्ट हम लोगों को दिया गया उसको हमने पढ़ा और उसी प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो था अंतरिम था, ये फाइनल नहीं था, उसका विचार भी हम करेंगे। हम लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए और उनके ऊपर योग्य कार्रवाई। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अब वो किसी पद पर नहीं है। लापरवाही, बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। अनिल मिश्रा ट्रस्टी के पारा संघ जी ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए थे। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। जी। और इसी पर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ आर के मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और डॉक्टर निखिल खत्री जी जुड़े हैं, एसपी के प्रवक्ता है, आलोक पांडे जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं राम मंदिर, जो एक बड़ी आस्था का केंद्र रहा है, मिश्रा जी, ऐसे में तो लोगों का विश्वास अब खत्म हो जाएगा। भविष्य क्या होगा इस तरह की खबरें जब सामने आएंगी? हालांकि इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है, लेकिन एक जो आस्था विश्वास होता है उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि तो इस तरह का जब घटना घट जाता है तो निश्चित तौर पर जो विश्वास है, एक आस्था है, निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं गहरी आघात पहुंची है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, यहाँ पर इस राम मंदिर के अंदर में एसओपी था, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अनदेखी की गई, इसीलिए इतनी बड़ी घटना घटी। इस चीज को कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, जो कि इस चीज को कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है। आप किसी से भी पूछ लें, राम के भक्त या राम में जो आस्था रखने वाले कोई भी व्यक्ति है, उन्होंने कहा है जो कि निश्चित तौर पर आस्था के ऊपर में आघात पहुंची है, और इसको रिस्टोर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके ट्रस्ट की जिम्मेदारी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने और हमने सबने देखा जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, जैसे जैसे जो जांच है आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कार्रवाई भी उसके ऊपर में तेज होती जा रही है। जब 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, कहा गया इसका तो जुडिशियल कस्टडी लिया ही नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सबूत मिलते जा रहा है, उसी तरह से जुडिशियल कस्टडी लेकर के उनसे फिर पूछताछ भी हो रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, और मुझे लगता है जो कि राम में आस्था रखने वाले कोई भी व्यक्ति होगा, तो मुझे लगता है जो कि इतने प्रयासों के बाद निश्चित तौर पर उनकी आस्था को रेस्टोर जरूर किया जाएगा, और आगे आने वाले समय में जब ये जांच का दायरा और भी बढ़ेगा, और कई बड़े खुलासे हो भी रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निखिल खत्री जी का भी हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निखिल, आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला सामने आया है, हालांकि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स थे कि किस तरह से चढ़ावे की गिनती की जाएगी, उनकी अनदेखी की गई। एसआईटी रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, सीसीटीवी रूम में कोई होता ही नहीं था जहाँ पे मॉनिटर ये होते थे, तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही तो देखने को मिली है। जीतू जी, क्या चंपत राय जी को ट्रस्ट से चंपत कर देना क्या इसी बात का समाधान है? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर चंपत राय जी को अगर आप हटा रहे हो ट्रस्ट से, तो कम से कम उन पर जो आरोप है, उन पर आरोप तो बताओ, उन पर आरोप क्या क्या थे, कम से कम देश को पता तो होना चाहिए। वो पैसा कहाँ गया, वो सारा चढ़ावा चोरी कहाँ गया, नहीं बता पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां पर ट्रस्ट के अभी व्यक्तियों ने क्या बोला है कि ट्रस्ट के लोगों ने चोरी नहीं की थी, तो आप मुझे इससे एक छोटी सी बात बता दीजिए। वहां पर चंपत राय जी, आप एक वहां के ट्रस्ट का प्रिंसिपल समझ लीजिए, मतलब प्रिंसिपल का ड्राइवर, मतलब कि प्रिंसिपल का ड्राइवर कुछ भी करेगा पर प्रिंसिपल को पता नहीं चलेगा, ये कैसे गीतों से हो सकता है? मतलब कि प्रिंसिपल के बिना सारी चीज ड्राइवर करा रहा और स्कूल में पता ही नहीं हो क्या रहा है, 2.5 साल से चीजें चल रही है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सभी संकलित, तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ट्रस्ट का नाम ना आए, इसमें ट्रस्ट उनको बचाने का काम कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है, आप कह रहे हैं कि चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चंपत राय से हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो उनसे मतलब जिन्होंने चंदा चोरी किए, ये सभी ने चंदा चोरी किए, तो सभी चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। और क्या उसा ये ऐसे नहीं बोला था कि चंपत राय जी ने कोई रसीद नहीं दी है, मतलब कि इतना बड़ा खेल चल रहा है। और जब ये जहां पर मीटिंग हुई है उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां
चलिए ठीक है, आपके सवाल भी वाजिब है, मिश्रा जी से भी इसका जवाब लेंगे हम, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका क्या मत है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए धोखा तो हुआ है। अब जो भी कोई ये चाहता होगा कि वो भगवान राम के लिए कुछ करे, यानी कि सोना चांदी कुछ दान करे, तो वो अब नहीं होने वाला है। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप QR स्कैन कीजिए और सीधा बैंक में पैसा जाए। नहीं, देखिए, मंदिर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदाई है। 500 साल पहले 1526 में एक आतताई ने आक्रमण किया था बाबर ने, और वहां पर प्रभुराम के मंदिर को डिस्ट्रैक्ट किया था। तब भी हमारे पुरखों को शायद उतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ा था तब हुई थी। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी सरकारों ने जो निग्लेक्शन किया उससे भी बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उन सारी तकलीफों से ज्यादा हमें तकलीफ इस बात की है कि जब भव्य दिव्य मंदिर बन गया उसके बाद कम से कम उसमें इस तरह का डाका, इस तरह की चोरी कैसे हुई? असंभव है, होना ही नहीं चाहिए था। अगर हो गई है तो किसी भी व्यक्ति को बचाते हुए कैसे दिख सकते हैं? ट्रस्ट कैसे कह सकता है कि चंपत राय की भूमिका नहीं है, क्योंकि वो 32 साल से चंपत राय को जानते हैं। ऐसे भारत में हजारों उदाहरण मिलेंगे कि 32 साल से जानने वाला व्यक्ति अपराधी निकल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय अपराधी है, चंपत राय ने किया है, लेकिन जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं जांच जरूर होनी चाहिए, अगर अपराधी नहीं होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन कोई ड्राइवर बिना अपने मालिक के इतने बड़े काम कर देता है और पता ना चले, ये वाकई ऐसी बात है जिस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे में मिश्रा जी, वाकई सवाल उठने बहुत ही लाजमी है कि यहाँ पर ट्रस्ट की भूमिका जरूर रही होगी। आप ये देखिए, CCTV का जो कैमरा मॉनिटरिंग रूम होता है वहां पर कोई मौजूद नहीं होता था, तो इतना भरोसा उन लोगों पर जो गिनती कर रहे हैं। दूसरा ये, उनके कपड़े ऐसे थे जिनमें जेब है। हालांकि अब तो ये नियम बनाए गए हैं, क्या पहले भी इस तरह के नियम बनाए गए थे जिनका पालन नहीं हो रहा था? यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने भी स्वीकार किया है जो कि वहां पर जो एक प्रोसीजर होना चाहिए था, जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वहां पर अनदेखी हुई है। और ये मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा ये एक्सेप्ट करना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को अगर हम जितना ही लंबा खींचेंगे, मुझे लगता है कि लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि लंबा जांच हो, और जांच के अंदर में जो भी दोषी हो उसको सही जगह पहुंचाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ट्रस्ट ने किसी को भी, चंपत राय हो चाहे कोई भी हो, भले ही उनका बाइक आया है, जैसे हमने देखा जो कि कोषाध्यक्ष महोदय का जैसे बाइक आया, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष है, तो जांच के दायरे में सब हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि जांच के दायरे में कोई नहीं है, या चंपत राय हट गए या गोपाल राव हट गए तो उसके वो जांच के दायरे में नहीं है। जांच के दायरे में सब कोई है, जो भी दोषी होगा उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। लेकिन जो हम एक चीज कहना चाहते हैं, जो ये समाजवादी पार्टी के जो नेता यहाँ पर कह रहे हैं जो कि ये चीज होना चाहिए, भाई हमें एक चीज, मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए पार्टी का, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गलती करता है, तो क्या अखिलेश यादव जी उसका अपना उसकी लेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? वो मुझे लगता है कि हर एक चीज को कहीं ना कहीं आप लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रस्ट के अंदर में जो घटना घटी है, जो राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है, उसको, उसमें जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उसको सही जगह पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ आस्था को रिस्टोर करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें लगता है जो कि SIT की रिपोर्ट आगे आने वाले समय में बिल्कुल, और बड़े खुलासे हो रहे हैं SIT की रिपोर्ट के, और जिस तरह से CM योगी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। निखिल खत्री जी, तो कम से कम यहाँ पर इतना देखना होगा कि अक्सर ये होता था कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसा गबन होता था, ऐसा कोई प्रकरण सामने आता था, तो उस वक्त उसकी जांच नहीं होती थी, जो कि सवाल उठते रहते थे सरकार पर। लेकिन यहाँ पर राहत की बात तो ये है कि कम से कम इस मामले की जाँच हो रही है। ठीक है, अपराधी कोई भी है, धोखा हुआ है देश की जनता के साथ, लेकिन जाँच हो रही है। निखिल खत्री जी, तो मतलब कि जीतू जी, अगर जांच हो रही तो इसका मतलब क्या है, जांच भी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं तो खुलासे तो हो रहे हैं बड़े-बड़े, और आरोपियों पर कार्रवाई भी होगी। जीतू जी, आप मुझे बताइए कौन सा बड़ा खुलासा हो गया? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ भैया, ड्राइवरों को छोड़कर किस बड़े व्यक्ति का नाम आ गया? मतलब कि इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा सिंडिकेट चोरी का खुलासा हुआ ना भाई, खुलासा हुआ ना, बोला था आपके बीच में नहीं बोला था, आप अपनी बारे में नहीं। अच्छा खत्री जी, आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि इस जांच में सहयोग कर सकें?
अपनी बातें बीच में रखने लग जाते हैं। भैया हम आपको चोर नहीं कह रहे हैं, पर आप में इतनी बौखलाहटपन है, आप सभी के बीच में बोलते हैं तो जनता ही देख रही है। और दूसरी बात, ये बीजेपी वाले लोग क्यों इतनी इसमें रुचि ले रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्या आप में ये कुछ ना कुछ आप लोग तो बोलने के काबिल नहीं है भैया, बोल रहे हैं, मुझे समझ आप लोग तो बोलने के काबिल नहीं है, आप लोगों को मानना चाहिए। डर लग रहा है कि एसआईटी जांच नहीं होनी चाहिए। क्या आप इतने खुश हैं चंपत राय जी को नोएल ट्रस्ट ने फ्री कर दिया? क्या इससे आप खुश हैं कि भाई आगे नाम उजागर नहीं होंगे? क्योंकि सारे मिले बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, सारे मिले हुए ना, इन सभी ने पैसा खाया है, जनता का पैसा खाया है, श्री राम के नाम पर पैसा खाया है। इस मारे अभी ये बौखला गए हैं और ये बहुत खुशी भी है कि चंपत राय। ठीक है, चलिए बौखलाहट है, लेकिन जांच जारी है, बिना जांच के आरोप भी लगाना सही नहीं। आलोक पांडे जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिना जांच के आरोप लगाना भी ठीक नहीं, लेकिन चोरी तो हुई है ना, और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, तो जिम्मेदारी चंपत राय की कैसे नहीं है? वो क्या कर रहे थे? चंपत राय अपनी भूमिका भी क्या ढंग से निभा रहे थे? ये भी तो बताना पड़ेगा ना चंपत राय जी को कि वो भूमिका क्या कर रहे थे। उनकी नियुक्ति किस बात के लिए हुई थी चंपत राय जी की? सब कुछ मालिक वो, मंदिर की सारी भूमिका चंपत राय निभाए, और चोरी हो जाए तो चंपत राय जी निर्दोष है माता सीता की तरह। ये कहने वाले ट्रस्टी के लोग क्यों हुए? क्यों कहा कि चंपत राय जी निर्दोष है? क्योंकि हमने 32 साल से जानते हैं, क्योंकि हम उनका इतिहास जानते हैं। ये कोई बात हुई चंपत राय? मैं कहता हूँ चंपत राय की बिल्कुल दोषी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उनके घर के किसी स्टार के घर में किसी को अकुत पैसा पैदा करने के कोई वीडियो, कोई प्रमाण नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि वो निर्दोष है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वो निर्दोष। अगर हम ट्रस्ट से जुड़े हैं तो ट्रस्ट की गरिमा ये है कि जो भी उस व्यवस्था में शामिल था, बिल्कुल, और सभी के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए। जी, सभी के खिलाफ जांच तो होनी चाहिए मिश्रा जी, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है, नाम नहीं आने देगी। ठीक है मिश्रा जी, देखिए अब ये जो अविश्वास हो रहा है ना कि अगर ट्रस्टी में कोई है भी तो उसका नाम नहीं आएगा, यानी कि इनके खिलाफ भी एक जांच तो होनी चाहिए, ताकि अगर कोई निर्दोष है तो ठीक है, वो निर्दोष साबित होंगे, और दोषी है तो उन पर फिर कार्रवाई बनती है। मिश्रा जी, जीतू जी, यहाँ पर एसआईटी का जो जांच का दायरा है उसमें कोई इसको ये नहीं कहा है कि चंपत राय जी को हटा दिया गया है, उनके ऊपर में जांच नहीं होगी, बल्कि धांधली वाले लोग हैं आप बोले कि आप कुछ भी करेंगे, ट्रस्टी है उनके ऊपर, वो भी जांच के दायरे के अंदर में। यही चीज कहना चाहता हूँ, यही चीज समझाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों को समझ नहीं आएगा। इनको केवल अपना एजेंडा चलाना है, केवल अपना एजेंडा चलाना। भैया ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? मैं वही, अरे मैं कह रहा हूँ ना भैया, ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया, और है कि आस्था को रिस्टोर करना, आस्था को फिर से बहाल करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ट्रस्ट ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है, ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग चला रहे हैं राजनीतिक एजेंडा। ये राम का मंदिर राजनीतिक एजेंडा नहीं है भैया, ये राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए और भी विषय है, उस पर राजनीतिक एजेंडा चाहिए। आपकी तो ये मानसिकता ना, आपको इस चीज को बचाना कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, आप तो इस नैरेटिव को लेकर। चलिए ठीक है, कई नाम सामने आ रहे हैं, और चंपत राय ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कहीं इस्तीफा देकर वो बच तो नहीं रहे हैं, लेकिन जांच उनके खिलाफ भी बनती है, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर या उनके जाने के बगैर ये सब चीजें नहीं हो सकती थी। वो सब जानते थे, उन्हें पता था क्या हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा था, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने शायद इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, इसलिए जांच उन पर भी बनती है, और यही सभी का कहना है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।